हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी। हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रिंसिपल क्या होते हैं। प्रिंसिपल वे सत्य हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उनको हम प्रिंसिपल कहते हैं। लेट्स स्टार्ट। Accounting statement disclose the profitability and solvency of the business to the various party। Accounting जो statement है वेरियस पार्टी कौन सी है? जिनका हमारे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है। तो जिनका हमारे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट उनको हमारे बिजनेस के लाभों की और सोल्वेंसी की स्थिति को बताता है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी that such statement should be prepared according to some standard language and set of rules। इसलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये जो स्टेटमेंट बनाई गई है, जो ये विवरण तैयार किए गए हैं, ये किसी एक स्टैंडर्ड प्रमापित भाषा में हो और इसके रूल क्या हो, फिक्स हों। दिस रूल्स आर यूजली कॉल्ड, इन रूल्स को ही हम गैप, जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इन नियमों को ही हम गैप कहते हैं। These principles have been generally accepted by accountant all over the world। इन सिद्धांतों को, इन नियमों को संसार के सभी अकाउंटेंट एक्सेप्ट करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग स्टेटमेंट, अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट को बनाते समय। नेक्स्ट, नेचर और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में क्या क्या विशेषताएं हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल लेखांकन सिद्धांत नियम का एक समान नियमों का सेट है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस डेवलप्ड टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी और इजी अंडरस्टैंडिंग टू द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। लेखांकन सिद्धांत ऐसे मार्गदर्शक अथवा एक समान नियम है जिसका विकास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में एक रूपता लाने और उसे आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए किया गया है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड। लेखांकन सिद्धांत मानव द्वारा बनाए गए हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं एंड आर ड्राइव फ्रॉम एक्सपीरियंस, इसकी उत्पत्ति अनुभव से, एंड रीजन्स किसी कारणों से हुई है। दे आर नॉट लेबोरेटरी टेस्टेड, इन्हें प्रयोगशाला में टेस्ट नहीं किया जा सकता। हैंस दे लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी लाइक द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अदर नेचुरल साइंस। अतः ये फिजिक्स भौतिक शास्त्र, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र या अन्य प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांत की भांति सर्वमान्य रूप से स्वीकार नहीं किए जाते क्योंकि इनके अपने कठोर नियम नहीं है। थर्ड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है, लोचशील है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट रिजिड, ये कठोर नहीं है, बट फ्लेक्सिबल, परंतु ये क्या है? फ्लेक्सिबल है। इनमें चेंज आता रहता है, ये स्थिर नहीं है। दे आर बाउंड टू चेंज with the passage of time in response to change in business practice, government policy and need of the users of the accounting information। यह व्यावसायिक कार्यवाहियों, सरकार की नीतियों और लेखांकन सूचनाओं के यूज़र की बदलती हुई आवश्यकता के अनुसार इनमें चेंजेस आता रहता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड। लेखांकन सिद्धांतों को सभी स्वीकार करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर बेसिस एंड गाइडलाइंस फॉर अकाउंटिंग एंड आर जनरली एक्सेप्टेड। अकाउंटिंग के जो सिद्धांत दिए गए हैं वे सभी के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। द जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल इट सेटिस्फाइड द फ्लोइंग थ्री क्राइटेरिया। यह सभी द्वारा स्वीकार किए जाएंगे, इसके लिए है 3 प्रशिक्षणों को कितनी तरह से सेटिस्फाइड कर सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले रिलीवेंस। रिलीवेंस का मतलब होता है अनुरूपता। आ प्रिंसिपल इज रिलीवेंट। एक सिद्धांत अनुरूप है इफ इट
result in information that is useful to user to the accounting information। कोई भी सिद्धांत रिलेवेंट तभी माना जाता है जब वह ऐसी सूचना प्रदान करने में सहायक है जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स के लिए उपयोगी हो। सेकंड, ऑब्जेक्टिविटी, निरपेक्षता। आ प्रिंसिपल इज ऑब्जेक्टिव, एक सिद्धांत निरपेक्ष है इफ इट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस और जजमेंट ऑफ दोज हु फर्निश द इंफॉर्मेशन। किसी भी सिद्धांत को निरपेक्ष तभी माना जाएगा यदि वह सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति के पक्षपात से प्रभावित न हो। तीसरा, फिजिबिलिटी, व्यवहारिकता। अ प्रिंसिपल इज फिजिबल इफ इट कैन बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। कोई भी सिद्धांत फिजिबल तभी माना जाएगा यदि उसे आसानी से और बिना अनावश्यक खर्चे किए लागू किया जा सकता हो। थैंक यू सर।